तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और डेली बेसिस पर अपने जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे और अपने जीवन निर्माण के लिए सकुशल तरीके से जो अध्ययन कर रहे होंगे, साथ ही साथ उस पर जो है आप सही तरीके से जो है आप काम कर रहे होंगे। आज का दिन जो है हमारे इंडियन बैंक के साथियों का एग्जाम था और इंडियन बैंक के जो साथी आज एग्जाम दिए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आज उनसे बात करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि कैसे कैसे सवाल आए थे, जिससे कि हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, ताकि आप भी आने वाले प्रमोशन एग्जाम में उन टॉपिक्स पर तैयारी करके आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम का सामना सही तरीके से कर सकते हैं। तो इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं रीमा जी। रीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ही आपका एग्जाम हुआ और आपसे बात करने का मौका मिलेगा। हम जानना चाहेंगे आपसे, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है रीमा जी? तो जरा सुने, कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी सर, जी सर। ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज ही आपका एग्जाम हुआ आज, और पहली बार आप स्क्रीन पर आई हैं, तो इसके लिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके साहस को जो है उत्साहित करने का मैं जो शुभकामनाएं देता हूं। कैसा रहा आपका एग्जाम आज? अच्छा रहा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आए थे, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो लेवल थोड़ा सा लो ही था। अच्छा, तो मैं बता दूं सभी साथियों को कि आज जो रीमा जी स्क्रीन पर हैं, तो रीमा जी 0 to 1 इंडियन बैंक के लिए एग्ज़ाम दे के आए हैं। आज 1 बजे का एग्ज़ाम था और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज होता है और आपका जो कंप्यूटर, जो बेसिक लैंग्वेज कंप्यूटर का जो आपके सीबीएस प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर होता है, उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल बैंकिंग, जो जनरल बैंकिंग और इंटरनल बैंकिंग के सवाल पूछे गए। तो टोटल कितने सवाल आए थे रीमा जी आज के प्रमोशन एग्जाम में? इंग्लिश से सर 20 मार्क्स था और प्रैक्टिकल बैंकिंग से 60 मार्क्स और सीबीएस के बेसिस पे 20 मार्क्स। ओके, टोटल 100 क्वेश्चन थे और इस 100 क्वेश्चंस को अगर हम लोग इस तरह से करें तो 20 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जो है सीबीएस के जो आप काम करते हैं दैनिक बैंकिंग में, और 60 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल बैंकिंग या जनरल बैंकिंग के थे। तो इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश के लगभग सवाल किस तरह के आए थे, कुछ याद आ रहा है तो हमारे साथियों के साथ से साझा करेंगे। हाँ सर, इंग्लिश में एक तो एरर करेक्शन था 5, ओके। फिर रीअरेंजमेंट था जो एकदम इजी था, क्योंकि वो रीअरेंजमेंट वो स्टोरी का था जो राजा और उसका एक मंकी रहता है जो फूल होता है, बट स्टिल उसको वेरी रॉयली ट्रीट किया जाता है। फिर अच्छा उसके नाक में एक दिन एक फ्लाई बैठा, तो उसको काटने गया तो वो तलवार से नाक काट दिया था। ऐसा एक स्टोरी था ओके जो हम लोग सुनते आए हैं बचपन से ही। तो वही स्टोरी के बेसिस पे क्लियरेंस दे दिया था और एरर करेक्शन था और फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स था। एक अनसीन पैसेज था, उसमें से 5 सवालों के आंसर देने होते थे, वो बट है ना, स्टोरी था। और एक आपका जो है इरर जो निकालना था कि इस सेंटेंस में कौन सी जगह इरर है। और हाँ सर, हाँ, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आए थे। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आए थे। तो अगर हाँ, एक इंग्लिश, पैसेज हाँ वर्ड्स। ओके, अगर इंग्लिश के लिए देखा जाए तो कितनी तैयारी का आपको आज सामना किया आपने सवालों का? तो बेसिक इंग्लिश जो हमने 6th 7th लेवल पे पढ़ा हुआ है, और अगर आपका उसी समय पढ़ के समझ पा रहे हैं और उन सवालों का जवाब दे पाए, इससे काम चल जाएगा? जी, मतलब किसी का अगर प्रिपरेशन नहीं है, जैसे मैं इंग्लिश नहीं पढ़ के गई थी। इंग्लिश तो इतना इजी है कि कोई अगर नहीं पढ़ के जाएगा तो भी, मतलब जस्ट रीडिंग के बेसिस पे रीड करके समझ में आ गया तो वो आंसर वैसे ही टिक कर पाएंगे और सही होना चाहिए, क्योंकि ओके। लेवल बहुत ही इजी था। हाँ, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आए होंगे, जिनमें से 5 किस्म के जो क्वेश्चन आए होंगे। एक तो अनसीन पैसेज रहा होगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स रहा होगा, एक जो है इरर निकालने वाला होगा, इस सेंटेंस में कौन सी जगह इरर है, या रीअरेंजमेंट जैसा आया होगा, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आए थे क्या?
एंटोनिम्स आए थे सर। एंटोनिम्स आए थे। ओके, चलो बढ़िया, ये इंग्लिश का है। अब चर्चा करते हैं जो सीबीएस प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन थे, वो जरा हमारे साथियों को बताएंगे कि वो कैसे कैसे सवाल आए थे सीबीएस प्लेटफॉर्म से। जी सर, सीबीएस से तो एक तो 3 क्वेश्चंस आए थे स्क्रीन नंबर के ऊपर। स्टॉप चेक का स्क्रीन नंबर पूछे गए थे। 60455 कौन से स्क्रीन नंबर जो है वो किससे रिलेटेड था वो पूछे गए थे। और एक था स्टॉप चेक और मेनू सिस्ला मेनू का। अच्छा, मेनू से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे ना कि। हाँ, उसके बाद ये भी पूछे गए थे कि लोन कोई एलईडी क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो उसका ऑप्शंस दिए गए थे कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन राइट है। वो पूरा ऑप्शन एलाबोरेट ऐसे किया है कि वो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इसी में जाना पड़ता है। तो और मतलब आप जो बैंक में काम करते हैं दैनिक आधार पर, उन्हीं में से सवाल पूछे गए थे। जी, जैसा नया अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें कौन सा मेनू यूज करते हैं, मेनू यूज जैसे करते हैं। आरएम मॉड्यूल, जैसे हम लोगों का इंटरनेट बैंकिंग डालना पड़ता है आरएम मॉड्यूल में जाके, तो उसमें कौन से मेन्यू में जाना पड़ता है लॉक अनलॉक के लिए, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। फिर सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए कौन से मेन्यू में जाना पड़ता है वो भी आया था। ओके। ऑफिसर का लेवल, एबीएम असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का कैपेबिलिटी लेवल पूछा गया था। और फिर हेड कैशियर का पेमेंट का ये भी पूछा गया था, लिमिट कितना है। अच्छा, कैश पेमेंट कितना कर सकते हैं। हाँ, ये प्राय सभी प्रमोशन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं कि कैशियर जो है सिंगल विंडो ऑपरेटर का जो कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट कितना है, ये पूछा जाए ना, कितने रुपए तक वो सिंगल जो है पास कर सकता है। जी सर, हाँ। ओके। और ऑफिसर से जुड़े हुए भी कुछ सवाल पूछे गए थे कि चेक कलेक्शन का कितने का पावर है करके। ऑफिसर से जुड़े हुए सवाल ही ज्यादा पूछे गए थे क्योंकि क्लेरिकल से तो एक ही आया था वो। ऑफिसर का जैसे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए थे। पूछा गया था कौन सा ऑफिसर का करने का है, जैसे कि सिक्योरिटी क्लेरिकल से भी हो जाता है तो वो ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर एक ऑप्शन था सिक्योरिटी ऑथराइज, तो ऑथराइज तो ऑफिसर से ही होता है तो वो वाला ऑप्शन आंसर होना था। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो फिर ऑफिसर जैसे ऑफिसर कि से, हाँ, ऑफिसर से जुड़ा हुआ सवाल इसलिए ज्यादा पूछे गए थे क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा रहती है कि आप ऑफिसर से बने हुए चीजों को कितना जान रहे हैं, ये टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है। क्योंकि देखो, आप तो क्लरिकल लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनको पता है कि इनमें से तो सब जान ही रहे होंगे, अभी नए स्टेप है ऑफिसर के लिए तो इसलिए पूछा गया। हाँ, और बताइए, कुछ बता रहे थे, क्या सवाल आया था। तो उसके बाद जैसे कि एक क्यू बन गई तो वो पास करने के लिए मिनिमम कैपेबिलिटी लेवल कितना होना चाहिए। सीआईएफ पास करने के लिए मिनिमम कैपेबिलिटी लेवल कितना होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, सीबीएस से तो इजी क्वेश्चंस थे, ज्यादा टफ नहीं था। इजी क्वेश्चन थे। तो सीबीएस के 20 क्वेश्चन तो ये थे जो आप दैनिक के तौर पे काम करते हैं उनके, ट्रांजेक्शन लिमिट हो गया या उनके कैपेबिलिटी हो गया, मेन्यू हो गया, और उनके जो स्क्रीन है उनके आधार पर सवाल पूछे गए थे। अब आते हैं जो मेन टॉपिक, क्योंकि ये तो 40% हिस्सा हुआ, 20 तो इंग्लिश हो गए और 20 जो है सीबीएस हो गए। अब आते हैं मेन टॉपिक, जहां पर प्रैक्टिकल बैंकिंग या जनरल बैंकिंग की बात करें तो उसमें मैं टॉपिक वाइज आपको थोड़ा याद दिलाऊंगा, क्योंकि आज ही एग्जाम देखे अभी आए हैं, आप शायद थके भी होंगे, और भी साथी कुछ साथी जो बात किया तो घर भी नहीं पहुंचे हैं शायद, तो बोले सर कि हम घर पहुंच के कनेक्ट होंगे। तो आप चूंकि अब से कंफर्म हो गया था आप हैं कंफर्टेबल हैं तो इसलिए कनेक्ट हो गए। तो रिमा जी, ये जो मेन टॉपिक है, जो कोर बैंकिंग का टॉपिक है, उसमें से केवाईसी से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा गया था। जी सर, हाई लेवल हाई रिस्क कैटेगरी कस्टमर और मीडियम रिस्क कैटेगरी कस्टमर, लो और मीडियम का पूछा गया था कि कितने सालों के इंटरवल में केवाईसी लेना होता है। केवाईसी से यही क्वेश्चन था। री केवाईसी कितने सालों में लेते हैं, ये पूछा गया था। हाँ, ये मीडियम का होगा 8 और लो का 10 होगा, तो वो आंसर वही क्वेश्चन एक ही था केवाईसी का। अच्छा, केवाईसी का एक ही क्वेश्चन था। और जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट से कोई सवाल। केवाईसी से वो क्वेश्चन भी एक था, ड्यू डिलिजेंस से। एक्चुअली वो ओवीडी के अंदर कौन सा नहीं आता है तो उसका भी ऑप्शन दिया गया था। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो क्या 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 ऑप्शन आए थे उसमें। राशन कार्ड नहीं आता है, बाकी सब तो आता है। राशन कार्ड। राशन कार्ड। ओके, राशन कार्ड नहीं आता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और इससे आया था सवाल जो मॉनिटरिंग जैसे सीटीआर एसटीआर वगैरह से। नहीं सर। नहीं आया था। ओके।
और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट से कुछ आया था? हाँ सर, BSBDA नहीं। हाँ हाँ, BSBD अकाउंट से क्या आया था? एक क्वेश्चन आया था कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कितना उसमें अमाउंट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो 50,000। कितना होना चाहिए? 50,000, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? 50,000 से ज्यादा एट ए टाइम किसी भी समय बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, प्रियोरिटी सेक्टर से कोई आया था? टारगेट वगैरह पूछा था, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग? जी सर, पूछा गया था। वो माइक्रो सेक्टर MSC का परसेंटेज पूछा गया था। 7.5% होता है ना। अच्छा, किसका पूछा गया था? माइक्रो एंटरप्राइजेस का? जी सर, MSME। ओके। और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ? एग्रीकल्चर से, हाँ सर। एक तो KCC का पूछा गया था। एक फ्लेक्सी KCC कितने का दिया जाता है? मिनिमम से 50,000, मिनिमम कितने से 50,000 तक का दिया जाता है। अच्छा, उसका तो मिनिमम मैं तो 5,000 5,000। बेसिस बेस्ड ऑन क्रॉप और लैंड होल्डिंग, इसके बेसिस पे कितने से कितने तक का फ्लेक्सी KCC दिया जाता है। अच्छा, आपके बैंक का कोई स्कीम होगा, 50,000 मैक्सिमम दिया जाता है उसमें ना? हाँ, और मिनिमम का पूछा गया था। 50,000 तो दिया हुआ था। हाँ, ओके। अच्छा, और तो ये अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कुछ पूछा गया था? कमर्शियल क्रॉप्स का ये पूछा गया था, परसेंटेज प्रीमियम ऑफ प्रीमियम। कितना है? जी सर, 5%। 5%। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूछा गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप से? NRLM सेल्फ हेल्प ग्रुप? हाँ, एक तो वो था CGTMSE। कौन कौन सा कंसिस्ट नहीं करता है, उसमें भी SHG था। वो तो एक होगा। CGTMSE तो SHG को कवर नहीं करता, एग्रीकल्चर को भी कवर नहीं करता। उसमें एक था SHG में। बाकी हाँ हाँ, वो था। डोज के ऊपर क्वेश्चन था कि फर्स्ट डोज में कितने टाइम्स के लिए, और कितने टाइम्स एंड अप टू हाउ मच ये दिया जाता है, फाइनेंस किया। अच्छा, मतलब फर्स्ट डोज कितने रुपए दिए जाते हैं और उनका रिपेमेंट कितना समय में होता है, ये पूछा गया था? नहीं, 6 टाइम्स एंड अप टू 1 लाख अमाउंट, और हाउ अच्छा, मच टाइम। हाउ मच टाइम ऑफ द कॉर्पस अमाउंट, कितने गुना कॉर्पस का और कितना रुपए, है ना? तो 6 टाइम दिया जाता है और 1 1 लाख, लाख। है ना? ये तो अच्छा अच्छा सवाल पूछा गया था। ओके। और GLG के बारे में कुछ पूछा गया था, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप? नहीं सर। नहीं पूछा गया था, ओके। और एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर? एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर याद नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसा याद नहीं आ रहा है। ओके। MSME? हाँ सर, MSME से तो पूछा गया था। क्या पूछा गया था? एक तो 10 lakhs समथिंग कुछ था। माइक्रो डेफिनेशन माइक्रो? MSC होता है, भी MSC करके कुछ है। तो उसका कितने तक का लोन होता है उसमें? 10 lakhs तक का है शायद, वो वाला एक क्वेश्चन आया था। और एक तो वो पूछा गया होगा कि कितने रुपए तक के MSME लोन में बिना कोलेटरल के फाइनेंस किया जाता है, ऐसा पूछा गया? हाँ, यही पूछा गया था आई गेस। ओके। ऐसे ही मतलब MSME से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो वही मुझे याद नहीं आया था कौन सा। तरुण का ये भी पूछा गया था कि मुद्रा? टर्नओवर। जी, मुद्रा का। हाँ, तरुण कितने रुपए तक के दिए जाते हैं, है ना? तो हाँ शिशु किशोर और तरुण, तरुण मतलब 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक के जो लोन होते हैं उसको तरुण कहते हैं, ये पूछा जी। गया था। और MSME का डेफिनेशन पूछा गया था क्या, माइक्रो स्मॉल मीडियम? नहीं सर, नहीं नहीं पूछा गया पूछा। था, नहीं पूछा गया था, ओके। या फिर पूछा गया था शायद, एक क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ हाँ। कितना कितना टर्नओवर होना चाहिए माइक्रो का, या तो मीडियम का पूछा गया था। अच्छा, तो इनमें से पूछा गया था सर। तो आपने कर लिया होगा, अच्छे से कर लिया होगा, है ना? हाँ। चलिए, ओके। और कैश से रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया था क्या, कैश से काउंटरफिट? कैश, वो एक तो रिफंड, वो जो नोट पॉलिसी है, म्यूटिलेटेड नोट्स का ये दे दिया गया। सॉइल नोट्स का एक डेफिनेशन दे दिया गया था, और उसका ऑप्शन बोला था कि ये कौन सा नोट्स है, कौन से नोट के अंदर आता है। तो सॉइल नोट है वो।
ऐसा एक क्वेश्चन था। अच्छा, जो तो इसके कारण 30 हो जाता है और 2 पीसेस होता है, बट सेम नोट्स का होता है। ओके, ए नोट विच इज users and have 2 pieces of the same entire note. हाँ, एक नोट चलन में जो गंदा हो गया है और केवल 2 पीस में जो है डिवाइड हुआ है, उसका कोई मेजर पार्ट जो है मिसिंग नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं सॉइल्ड नोट, है ना? यही पूछा गया था, है ना? यूज करते करते गंदा हो गया, तो ये हो गया। और काउंटरफिट करेंसी नोट का कुछ पूछा था? नहीं सर। कि कितने नोट में एफआईआर करना है वगैरह वगैरह? नहीं सर, पूछा नहीं पूछा गया था। ओके, और अभी अगर बात करें तो डीडी डिमांड ड्राफ्ट से नहीं पूछा गया था सर। नहीं पूछा गया था। ओके, एक और सर, आरटीजीएस का जैसे हम लोग ब्रांच में आरटीजीएस पोस्ट करते हैं तो उसका चार्ज अलग रहता है, अब 5,58 रुपीज होता है। बट आंसर में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि डज नॉट एक्सीड करके कुछ अलग ही अमाउंट दिया गया था, और मैंने मटेरियल में भी पढ़ा था, उसमें भी अलग ही चार्ज था, बट जो प्रैक्टिकली करते हैं वो चार्ज अलग होता है। तो उसका कंफ्यूजन है कि कौन सा आंसर होगा उसका। अब 5 लाख का आर्टिस्ट चार्ज पूछा गया था। ओके, तो उसमें मतलब चार्जेस पूछा, कमीशन पूछा गया था, डिमांड ड्राफ्ट का कमीशन पूछा गया था ना? ओके, ड्राफ्ट का नहीं, आरटीजीएस का। ट्रांजैक्शन कोड से रिलेटेड था कोई क्वेश्चन? ट्रांजैक्शन कोड से रिलेटेड था कोई क्वेश्चन, जैसे डीडी का पूछ लिया हो या हाँ, सेविंग ये अकाउंट? हमारे साथी हैं, राहुल शर्मा जी हैं, राहुल शर्मा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से हैं, और कुछ पूछ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कोड से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा गया था क्या रीमा जी? जी नहीं सर। ओके, जी नहीं। अच्छा, सेफ कस्टडी या लॉकर से संबंधित? कस्टमर रिलेशनशिप नहीं आया था, कस्टमर रिलेशनशिप पे भी नहीं आया था। लॉकर से तो आया था सर। कॉशन डिपॉजिट कितने टाइम का, कितने इयर्स का लिया जाता है? 3 इयर्स होगा उसका आंसर। लॉकर से आया था ना? जी सर। ओके, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा सवाल पूछा गया कि कॉशन जो डिपॉजिट है वो जो लेते हैं लॉकर ब्रेकिंग चार्ज, और कितना लेते हैं? 3 साल का एडवांस रेंट, है ना? तो ये पूछा गया था, है ना? चलिए, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड से कुछ पूछा गया था? पब्लिक प्रोविडेंट फंड नहीं सर। नहीं पूछा गया था। सुकन्या समृद्धि योजना से? सुकन्या समृद्धि योजना से आज नहीं पूछा गया था। चलिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम से? डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम से पूछा गया था कुछ? नहीं पूछा गया था। ओके, फ्रॉड रिपोर्टिंग से? फ्रॉड रिपोर्टिंग नहीं सर। नहीं पूछा गया था। सीजीटीएमएससी से? जी सर, सीजीटीएमएससी से पूछा गया था कि कौन सा सेक्टर को कवर नहीं करता है, तो उसमें ऑप्शन दिया था एमएसएमई करके, माइक्रो सेक्टर करके दिया था एक। सेकंड ऑप्शन था एग्रीकल्चर, थर्ड ऑप्शन था सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उसके बाद एक ऑप्शन था सर्विस सेक्टर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सवाल पूछा गया था कि एजुकेशन लोन से कोई सवाल पूछा गया था? सर एजुकेशन लिमिटेशन से रिलेटेड है? लिमिटेशन से रिलेटेड नहीं पूछा गया था। डॉक्यूमेंट से डीपी नोट नहीं पूछा गया था। चलिए, बढ़िया। हाउसिंग लोन? हाउसिंग लोन? हाँ सर, हाउसिंग लोन तो पूछा गया था। सीआरई का मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड कितना होता है? कमर्शियल रेजिडेंशियल कॉमर्शियल रियल एस्टेट में जो लोन देते हैं उनका, है ना, उसका रिपेमेंट पीरियड कितना होता है, ये पूछा गया था, है ना? 25 साल होता है ना सर? वो अलग अलग पॉलिसी के आधार पर है। नॉर्मल जो लोन देते हैं वो 30 साल के लिए होता है, और सीआरई में 20 से 25 साल के बीच में होता है। तो थोड़ा सा वो पॉलिसी, उससे प्रोडक्ट को थोड़ा रेफर करना पड़ेगा आपके उसमें सर्कुलर में से, है ना? कर लीजिए। और कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस? नहीं आया था। ओके, टीडीएस रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड? लिमिटेशन से कोई नहीं आया था? लिमिटेशन से नहीं आया था।
टीडीएस से सर टीडीएस से आया था कोई सा? जैसे अभी टीडीएस का एक चल रहा है ना, कैश विड्रॉल पे 194 जो एन है उस पर कैश विड्रॉल पे टैक्स लगता है। क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं आया था? ओके। अच्छा, बैलेंस शीट रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट रेशियो एनालिसिस से कोई सवाल आया था? नहीं, रेशियो एनालिसिस से नहीं आया था। ओके। और आपका फिर जो एक आता है ना बार बार सवाल पूछता है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वगैरह, उससे भी नहीं पूछा था? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल? हाँ, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है? वो उसका वर्किंग कैपिटल से एक क्वेश्चन था कि वर्किंग कैपिटल का कितना परसेंटेज ओसीसी के हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, टर्नओवर के आधार पर? जी सर, जी। ओके। उसका आंसर नायक कमेटी से आया था कि टर्नओवर मेथड से आया था? टर्नओवर क्या तो था वो, माइक्रो, एक्चुअली मुझे उसका आंसर भी नहीं पता था, तो इसलिए मुझे क्वेश्चन ठीक से याद नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं। रिकवरी से आया था एनपीए नॉर्म्स? हाँ सर, एनपीए से तो आया था। एनपीए का डेफिनेशन, एनपीए का डेफिनेशन है। अच्छा, और जो उनके सब स्टैंडर्ड डाउटफुल का प्रोविजन वगैरह आया था? प्रोविजन का ये आया था कि कितने परसेंटेज से ऊपर रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है, तो कितने परसेंटेज के नीचे तो वो उसको डाउटफुल ये किया जाता है। 50% होगा उसका आंसर। बहुत बढ़िया। किसी भी लोन में किसी भी समय अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी उसके आउटस्टैंडिंग से 50% से कम हो जाता है तो सीधे सीधे डाउटफुल में चला जाता है। और अगर किसी भी समय किसी लोन का रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10% से कम हो जाता है तो सीधे सीधे लॉस में चला जाता है। ठीक है, ओके। तो बढ़िया, आप काफी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आ रहा होगा, है ना, मतलब। हाँ, सीआईसी से जुड़ा हुआ क्रेडिट इंफॉर्मेशन हाँ कंपनी? सर, क्रेडिट इंफॉर्मेशन वो सिविल से आया था। एक क्रेडिट कार्ड देने के लिए कस्टमर्स का कितना मिनिमम सिविल स्कोर होना चाहिए? 750। उसमें ऑप्शन तो 610 प्लस, 630 प्लस, 6350 प्लस, सॉरी 65 प्लस। अभी शायद कई बैंकों ने 700 कर लिया है। आप अपना अपना हाँ, वो सर्कुलर इंडियन बैंक के हिसाब से आया होगा। बैंक के हिसाब से है, अलग अलग है ना, क्योंकि स्टेट बैंक का अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। चलिए, और कुछ नॉन कोऑपरेटिव बारबार, लोक अदालत, डीआरटी, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? विलफुल डिफॉल्ट का आया था, दो ओम्बड्समैन से आया था। एक तो कितने टाइम के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, अभी जो रिसेंटली ये भी हुआ था, कुछ अमेंड हुआ था उसके बेसिस पे। और एक तो अमाउंट पूछा गया था, 20 लाख तक दिया जाता है रिवॉर्ड। अच्छा, रिवार्ड मतलब जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन में मैक्सिमम रिवार्ड जो है 20 लाख तक किए जाते हैं, वो पूछा गया था। और क्या पूछा गया था, कब से चालू हुआ है? नहीं, टाइम का कुछ पूछा गया था सर। कि रिप्लाई कितने दिन में देना है? जी, रिप्लाई 15 डेज में देना है, और केस को रिजॉल्व करना है 30 डेज में। हाँ, केस को रिजॉल्व करने वाला पूछा गया था। 30 डेज उसका में? नहीं। जी सर, 30 डेज में। चलिए, और आपका पॉलिसी पूछा गया था सर, विसल ब्लोअर पॉलिसी। हाँ, कि अगर किसी ने अगर अराइज किया है कुछ इशू, तो वो कितने दिनों के अंदर उसको डिस्पोज किया जाएगा। हाँ, मतलब कोई कस्टमर कंप्लेंट आता है वो उसकी बात है? नहीं, विसल ब्लोअर जो इंटरनली होता है, जैसे अच्छा, कोई ब्लोअर है तो किसी ने कुछ इशू डाला है, तो वो कितने दिनों के अंदर वो डिस्पोज करना चाहिए हायर अथॉरिटी को। ओके 3 मंथ्स होता है शायद उसका आंसर। ओके, तो वो आपके इंटरनल पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, विसिल ब्लोअर है ना? हाँ, उसको पढ़ना होता है, सही बात है, विसिल ब्लोअर, क्योंकि वो अलर्ट करना होता है ना आपके आसपास क्या हो रहा है, तो उसमें एक्शन लेना होता है। अच्छा, कस्टमर सर्विस से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा गया था कि कस्टमर सर्विस कमेटी की बैठक कब होती है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई सवाल पूछा गया था क्या, या आरटीआई? डीआरटी से क्वेश्चन नहीं आया था सर, नहीं आया था। नहीं आता रहा। चलिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन से कुछ ऐसा नहीं आया ना? नहीं। नॉमिनेशन से कोई सवाल पूछा गया था? नॉमिनेशन हाँ सर, वो एक
क्वेश्चन के 3 4 5 ऑप्शन दे दिए थे, सब ऑप्शन उसी में से था। एक्चुअली करंट अकाउंट का ये था कि इंडिविजुअल के लिए नॉमिनेशन फैसिलिटी होता है कि नहीं होता है, सोल प्रोप्राइटर है तो नॉमिनेशन फैसिलिटी है कि नहीं है। फिर एमएमडी, मतलब हमारे यहाँ पे जो एफडी को एमएमडी बोला जाता है, मनी मल्टीप्लायर, तो वो उसका एक महिला शक्ति वाला वर्जन आया है, तो उसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी है या नहीं है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां से। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये तो आपने कर लिया होगा नॉमिनेशन का। सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉमिनेशन होता है करंट अकाउंट में, है ना? किसी कंपनी या उसमें पार्टनरशिप में नहीं होगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में होगा, है ना? अच्छा, और लोग एम्बुड्समेंट से तो आपने बता ही दिया। टाइप्स ऑफ अकाउंट से सवाल कोई पूछा गया था, जैसे एचयूएफ है, ट्रस्ट है, कंपनी है, सोसाइटी है, इनसे जुड़ा हुआ? एसबी कॉर्प पेरोल करके एक इंडियन बैंक का एक अकाउंट ये आता है, कैटेगरी आता है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने का ओडी मिलता है, कितने परसेंटेज ऑफ नेट सैलरी एंड अप टू हाउ मच, वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। और एसबी सेविंग अकाउंट का कितने पेजेस का चेकबुक नॉर्मली दिया जाता है, वो पूछा गया था। इस टाइप के छोटे छोटे सेविंग अकाउंट वाले कुछ उठाए थे कैटेगरी, और वहां से क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो और ये पीएमईजीपी के बारे में पूछा गया था कुछ? पीएमईजीपी पूछा गया था कि हाँ, केवीआईसी वाला जो था ना, हाँ, वो पूछा गया था, मतलब केवीआईसी उसका आंसर था। अच्छा, हाँ, केवीआईसी मतलब नोडल एजेंसी। उसका नोडल एजेंसी कौन है ना? ये सवाल पूछा गया था। जी, चलिए, yes. और आपका जो पीएम स्वनिधि वगैरह, पीएम स्वनिधि, पीएमएवाई से पूछा गया था, आवास योजना, अच्छा, पीएम। कितने तक का प्रोसेसिंग चार्ज मिल रहता है, 6 लाख होगा उसका। ओके, बहुत बढ़िया। प्रोसेसिंग चार्जेस नील रहता है 6 लाख तक, है ना? और एनुअल से पूछा गया था, एनुअल। एनुअलम नहीं सर। ओके। फॉरेन एक्सचेंज से कोई सवाल पूछा गया था? फॉरेन एक्सचेंज, नॉस्ट्रो, वस्ट्रो, लोरो? नहीं, नहीं कोई सर। नहीं, फॉरेन एक्सचेंज से कोई नहीं। पिछले 1-2 साल से देखा जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज से सवाल ही नहीं आ रहा है ना, मतलब एकदम अपन हाँ, प्रिपेयर करके जाते हैं बट क्वेश्चन नहीं आए हैं। क्वेश्चन नहीं आ रहा। ओके, अच्छा। फिर एक और चीज, जैसे जो ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ बैंक से आ रहा है क्या सवाल? आया क्या कोई? जैसे राइट ऑफ लियन है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, राइट ऑफ सेटअप है? नहीं सर, नहीं आया था। चेक से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? चेक, जनरल क्रॉसिंग हाँ, है? चेक से जनरल क्रॉसिंग नहीं, इस टाइप के तो नहीं आए थे। ऐसा ही कुछ नहीं था। चेक से तो ऐसे ऐसे वही वही आया था कि कितने चेकबुक, कितने लीव्स वाले चेकबुक दिया जाता है एसबी अकाउंट में, ऐसा ही चेक वाला तो एक ही क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। अच्छा, और आपका इसमें से नहीं आया ना? फिर माइनर से जुड़ा हुआ सवाल आया था, माइनर, माइनर। हाँ सर, हम्म, आया तो था। क्या आया था माइनर से? लॉकर अकाउंट का आया था शायद, कि माइनर ओपन कर सकते अच्छा, हैं या नहीं। माइनर से याद नहीं आ रहा है ना? गार्जियनशिप या कोई सा चीज आया होगा, या चलिए कोई बात नहीं। ज्वाइंट अकाउंट से कोई सवाल आया था? ज्वाइंट अकाउंट, आइदर एंड सर्वाइवर, फॉर्मर एंड सर्वाइवर, कोई मृत्यु हो जाती है, पैसा किसको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं आया था? नहीं आया। अच्छा, चलिए। एक अकाउंट रहता है जिसका ड्राइंग पावर कैलकुलेशन करना होता है, सीसी लिमिट का सैंक्शन लिमिट दिया रहता है, स्टॉक दिया रहता है, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन, वैसा कुछ आया था? कैलकुलेशन बेसिस में कुछ था ही नहीं सर। कुछ नहीं था। ओके। डीप डेप्थ से सवाल आया था क्या? जो अनक्लेम डिपॉजिट होता है, अनक्लेम डिपॉजिट? नहीं आया था। वो इनऑपरेटिव अकाउंट, डोरमेंट अकाउंट? ऑपरेटिव गवर्नमेंट नहीं सर। नहीं आया था। आपके इंटरनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? डिजिटल बैंकिंग? जी, बहुत सारे आए थे सर, बहुत सारे जैसे? आए थे। एक ई पर्स का क्वेश्चन आया था, फिर ई पर्स से 2 आया था क्वेश्चन। उसके बाद डिजिटल, मतलब साइबर की बात करूँ तो साइबर क्राइम से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो जो एसएमएस के द्वारा जो थ्रेट दिया जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, उसको- अच्छा, एक इससे हाँ, बुकलेट आया, उसका नाम क्या है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आया था, वो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड था।
अच्छा, और साइबर क्राइम ट्रांजेक्शन लिमिट से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था क्या? ट्रांजेक्शन लिमिट लिमिट एक्चुअली आईबी मतलब इंडियन बैंक का एक ऐप है आईबी रिमोट करके, तो उससे आया था कि उसके थ्रू आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो। जैसे डेबिट कार्ड का मतलब लिमिट सेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद पिन चेंज कर सकते हैं उसके साथ। तो 3-4 ऑप्शन दे दिया गया था, तो उसमें से क्या क्या कर सकते हो इसका एक क्वेश्चन आया था। ओके, आईबी कलेक्ट करके इंडियन बैंक के कुछ कुछ ये कैटेगरीज है अकाउंट का, डिजिटल बैंकिंग का, तो उसमें से क्वेश्चंस दे रहे थे। एटीएम हाँ, आपके जो पर्सनलाइज डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज हैं उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे, है ना? आजकल नया जो चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम चल रहा है सीटीएस क्लियरिंग, उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था क्या? सीटीएस क्लियरिंग से जुड़ा हुआ नहीं आया था। ओके, पॉइंट ऑफ सेल जो अभी यूपीआई ट्रांजेक्शन जो आ रहे हैं उनसे जुड़े हुए कोई सवाल आया था? यूपीआई ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ कोई सवाल? नहीं सर, आईपी रिमोट फंड करके जो है ना, उसी में से ऑप्शन दिया गया था कि पीओएस ट्रांजैक्शन का भी लिमिट उससे सेट हो सकता है आईपी अच्छा, रिमोट ऐप के थ्रू। तो उसमें एक सब ऑप्शन था कि पीओएस का ट्रांजैक्शन लिमिट भी सेट कर सकते हैं या नहीं, तो वो भी आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। तो यही आया था पीओएस से, बाकी कोई अलग से क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, आरबीआई की पॉलिसी से कोई सवाल आया था क्या? जैसे सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ये सब नहीं आया था? मॉनेटरी पॉलिसी से कोई सवाल नहीं आया था। ओके, और आपका एक क्या आता है जैसे क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड जो मॉर्गेज वगैरह होता है, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी होता है, चार्जेस क्रिएट करते हैं ना, उससे सवाल आया था? चार्जेस से नहीं आया था। नहीं आया था। ओके, और ड्राइंग पावर से भी नहीं आया था। एक होता है जो बैंकिंग कस्टमर रिलेशनशिप है, गारनेसी ऑर्डर आ जाता है तो क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। एचआर पॉलिसी से कोई सवाल आया था? एचआर पॉलिसी पॉलिसी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे सर, अच्छा, 5-6 तो आए थे। 5-6? एक तो जी सर, एक तो आया था स्टाफ जो 48 इयर्स एज के ऊपर है, उन लोगों हाँ, को मेडिकल चेकअप कितना दिया जाता है ओके, एक्सक्लूडिंग स्पाउस। उसके हाँ, बाद आया था स्टाफ जो हाफ पीटीएस रहते हैं, हम्म, सब स्टाफ, तो हम्म, उन लोगों को कितना रिवाइज लिमिट कितना है हाउसिंग लोन का, अच्छा, ये क्वेश्चन आया था। फिर स्टाफ व्हीकल लोन से क्वेश्चन आए थे, 4-5 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है वो चूज करना था। अच्छा, फिर उसके बाद आया था अच्छा, इस ऐसे मतलब एचआर पॉलिसी से काफी सवाल पूछे गए थे, है ना? काफी सारे पूछे गए थे। और एक जो आपके जो फाइनेंशियल रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है मार्च 22 में, उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था क्या? बैलेंस शीट? एस्टोनिशिंगली उससे आया था दिसंबर के ये दिसंबर के फाइनेंशियल रिजल्ट से क्वेश्चन आया था। मैंने मार्च प्रिपेयर करके गई थी मैं, बट दिसंबर के रिजल्ट से 2 क्वेश्चन आए थे। तो उसको बना पाए फिर? मुझे नहीं, आई मीन गेस करके आई हूँ बट नहीं तो क्या पूछा पता। गया था? डिपॉजिट, एडवांसेस, एनपीए, क्या पूछा कासा गया? कासा कितना कितना इंक्रीज हुआ था दिसंबर 2021 में। ओके, कासा का ग्रोथ पूछा गया है ना? रैम कितने टोटल एडवांसेस में रैम कितना कंसिस्ट करता है, ये पूछा गया था। अच्छा, रैम का परसेंटेज। रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई को प्राथमिकता दी जाती है ना, इसीलिए पूछा गया। अच्छा, और ये उससे पूछा गया था कि क्रेडिट क्रेडिट पॉलिसी से? क्रेडिट पॉलिसी से हाँ, डेलीगेटेड पावर, किसको पावर है, कितना लोन का, ये सब पूछा गया था? नहीं सर, नहीं नहीं आया। पूछा गया। अच्छा, वो पूछा गया था आपके जो कस्टमर जो कंप्लेंट्स रिजोल्यूशन? कस्टमर कंप्लेंट रेजोल्यूशन नहीं सर, सीजीआरएस, उससे कुछ क्वेश्चन ही नहीं आया था। अच्छा, इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन से? ऑडिट ऑडिट नहीं, नहीं पूछा audit से गया। नहीं आया। रिकवरी रिकवरी पॉलिसी, ओटीएस? रिकवरी से वही एनपीए रिलेटेड क्वेश्चन आया था, प्रोविजन रिलेटेड आया था। अच्छा, और हाँ, एनपीए वन से आए थे टाइम, वन टाइम। प्रोविजन, प्रोविजनिंग का आया था एक तो। फिर एनपीए का डेफिनेशन आया था। फिर वो डाउटफुल और ये लॉस को लेके एक क्वेश्चन बताया था, वो आया था। बाकी ऐसा कुछ अच्छा, रिकवरी। बेसल बेसल से जुड़ा हुआ सवाल आया था कुछ? रिस्क मैनेजमेंट में बेसल नहीं ना? ओके,
तो आपने बहुत हमारे साथियों को बहुत सारी मदद करी, आपने बहुत सारी चीज़ें, आज ही एग्ज़ाम दे के आए तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी याद हैं। हो सकता है कल अगर आपसे हम बात करते तो बहुत सारी चीज़ें और भूल जाते। तो आपने जी समय दिया, बहुत सारी चीज़ों को आपने सरल तरीके से जितना याद आ रहा था उतना बताने की कोशिश करी, और जितना आपने बताया है यकीन मानिए कि वो हमारे साथियों के लिए बहुत ही मददगार होगा जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भाग ले रहे हैं। क्योंकि जो जो टॉपिक आपने कहा कि ये आए हैं, तो होता क्या है, जो आईबीपीएस का ट्रेंड होता है वो उन्हीं सवालों को तैयारी करता है आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए। जिन साथियों का अगले महीने एग्जाम है उनके लिए काफ़ी मददगार होगा। आपने भरपूर समय दिया, पूरे सेशन में आप अकेले रहे, क्योंकि बहुत कम साथी हमारे इस इंडियन बैंक से जुड़े हुए, और वो साथी कई साथियों से बात किए तो पहुंचे नहीं है, शायद तक कहीं आ रहे होंगे एग्जाम वगैरह देके, या ठीक कंफर्टेबल नहीं थे, शायद फ़ोन उसमें नेट वगैरह नहीं होगा या उस जगह इंटरनेट नहीं होगा। तो आपने समय दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और आपकी जो तैयारी है हमारे साथियों के लिए, जाते जाते एक बार आप थोड़ा बता दीजिए कि कैसे आपने तैयारी करी थी, और कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए, या क्या चीज़ आपसे रह गया जो हमारे साथी देखेंगे, थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअली मुझसे एक गलती ये हुआ था कि मैं लोन को बहुत डेप्थ में पढ़ रही थी। उतना डेप्थ वाला क्वेश्चन नहीं आता है क्लेरिकल टू ऑफिसर में। तो जितना भी डिपॉजिट वाले चीजें हैं और लोन के ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। हाँ, लिमिट्स, रिपेमेंट पीरियड, ये सारे अच्छे से करना है, क्योंकि लोन से काफी सारे क्वेश्चन आए थे रिपेमेंट पीरियड से और लिमिट से, कितने तक का लोन दिया जाता है। और जैसे पेंशनर का, आईबी पेंशन लोन से क्वेश्चन आया था कि फैमिली पेंशनर का मंथली पेंशन के कितने अमाउंट तक, कितने टाइम्स तक, माने हाउ मच टाइम्स ऑफ मंथली पेंशन ऑफ फैमिली पेंशनर लोन के तौर पे दिया जाता है फॉर 4 व्हीलर व्हीकल। तो इस टाइप के लोन से बहुत सारे रिपेमेंट टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो छोटे छोटे ओनली लिमिट्स वगैरह ये सब देखना है, डिपॉजिट्स का अच्छे से देखना पड़ेगा। और जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बैंक के तरफ से, वो अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। बस वो एक ही पढ़ना है, वो उसी चीज को, रिटेल का अच्छे से सारे प्रोडक्ट्स का एकदम डेप्थ पे ना जाके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है एक एक प्रोडक्ट का, वो अच्छे से देखना पड़ेगा। और जो भी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, जैसे बैंक लिंक हमारा है, तो बैंक लिंक का कोई भी स्क्रीन नंबर पूछा जा सकता है। जैसे हमारे आज तो 3 स्क्रीन नंबर पूछे गए थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और काम जिन लोगों को, मतलब जो भी काम हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, उसका नेविगेशन पूछे जाते हैं। हेल्प डेस्क करके हमारा जो इंट्रानेट है, वहां से नेविगेशन काफी सारे पूछे गए थे। तो इजी आएगा, इतना कुछ टफ आता नहीं है। जस्ट जो भी पढ़ना है वो थोड़ा सा मतलब अलर्ट होके पढ़ना है, और काम करते करते जैसे बहुत सारी चीजें नोटिस करते जाना चाहिए। जैसे कि हमारे ऐप से क्वेश्चन आया था, इंडियन बैंक का ऐप है इंडोवेसिस, उसमें कितने लैंग्वेजेस है, वो एक क्वेश्चन आ गया था। तो जैसे हम लोग नॉर्मली खोलते रहते हैं, बस एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लिया तो वो भी काम आता है। तो थोड़ा सा अलर्ट होके काम करेंगे तो उसी में से क्वेश्चन आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बाहर से आया और कभी देखा बहुत नहीं इस टाइप बढ़िया। का। और स्टडी के लिए टाइम कैसे निकाल पाते थे बैंकिंग काम पर? मैं ब्रांच में तो एक्चुअली नहीं हो पाता था। मैं खोल के रख देती थी क्रोम में कि मैं कभी भी अगर बैठी हूँ तो देख लूंगी करके। बट वो बहुत कम ही हो पाया, 10% हो पाया होगा। बाकी घर आके मुझे घर का भी बहुत सारा काम करना होता है, क्योंकि मैं खुद ही खाना वाना भी बनाती हूँ, तो मुझे ज्यादा टाइम तो बहुत मिलता नहीं है। 1-2 घंटा, बस 1-2 घंटे मिल जाते थे, तो तो उसी में से लगातार अगर जो पढ़ा जाए और 1-2 घंटा समय दिया जाए तो बहुत अच्छे से तैयारी किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि लगातार पढ़ने की ज़रूरत है, बट क्योंकि इकट्ठे हम एज ए बैंकर के पास इकट्ठे टाइम नहीं हो पाता है। पूरी अपनी पर्सनल जो लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, ये सारी चीज़ों को एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और जीवन में आगे बढ़ते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो रीमा जी, आपने बहुत समय दिया हमारे साथियों के लिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और आने वाले आपकी जो इंटरव्यू है उसके लिए भी हम मदद करेंगे, बहुत सारे इनपुट मैं आपको दूंगा। और आपकी सफलता के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं, आप जरूर सफल होंगे। आपने बहुत उत्साह के साथ और अच्छे ज्ञान कौशल के साथ अपने एग्ज़ाम का सामना किया, उसके लिए